लोग कहते हैं कि मतलब महाभारत में भी एक बहुत बढ़िया कहानी है, पर माइथोलॉजी द मीनिंग इटसेल्फ इज मिथ. बस मिथ वर्ड को पकड़ के हम डिक्शनरी ट्रांसलेशन देख रहे हैं ना, मंदिर वंदिर नहीं जाते हैं तो उनको मोक्ष मिलेगा कि नहीं. हिरण्यकशिपु ने सब कुछ मांग लिया था. मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना यहाँ मरूं ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं. तो श्री कृष्ण जी ने कहा था मेरे सामने वो सब कुछ नहीं चलेगा. और एक दूसरी चीज़ है, जो लोग कहते हैं कि मतलब महाभारत में भी एक बहुत बढ़िया कहानी है. ठीक है, एक बार के लिए ओके, आई होप मतलब लोग मुझे गाली ना दे, मैं बार बार एक बार के लिए हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि महाभारत एक कहानी है. तो वेद व्यास जी भगवान है ना, कि अगर इतना बढ़िया कहानी, अगर महाभारत कहानी है तो भागवत गीता भी उसी का पार्ट है. तो अगर किसी इंसान या ऋषि ने ऐसा कुछ लिखा है तो फिर वही तो भगवान हो गया ना. तो फिर ठीक है, आप विष्णु को पूजा मत करो, शिव को पूजा मत करो, आप वेद व्यास को ही पूजा कर लो. स्टोरी टेलर हो गए वो. करेक्ट. नेक्स्ट लेवल स्टोरी टेलर. एग्जैक्टली. और मुझे नहीं लगता और उनके राइटर भी बहुत अलग ही थे. हाँ. मुझे एज अ राइटर मतलब मैं कह सकता हूँ कि गणेश जी, इट्स इम्पॉसिबल. मतलब कोई ये सोच के इतना बना नहीं सकता, कोई नहीं बना सकता. माइथोलॉजी आपने भी बोला. हाँ. तो पर माइथोलॉजी द मीनिंग इटसेल्फ इज मिथ के माइथोलॉजी. तो वही गलत है ना. तो वो गलत है. अगेन हम लोग उसको क्या करें, हम बस मिथ वर्ड को पकड़ के हम ये डिक्शनरी ट्रांसलेशन देख रहे हैं ना. हिस्ट्री, एक चीज बताता हूँ, ठीक है, किसी भी चीज को हिस्ट्री होने के लिए साइंटिफिक एविडेंस की जरूरत होगी. एग्जैक्टली कुछ ना कुछ एविडेंस चाहिए, कुछ ना कुछ, जैसे आपने कहा एक्सकैवेशन में उसको प्रॉपरली प्रूव होना पड़ेगा, है ना. मिथोलॉजी इज एक्चुअली आपके जो पुराने एक ज्योग्राफी में जितना भी कुछ हुआ है, कल्चर ट्रेडिशन से आज तक जो होता आ रहा है, उन सब का एक समेशन है. सो हिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ मिथोलॉजी. तो हिस्ट्री छोटी चीज़ है, मिथोलॉजी बड़ी चीज़ है. तो अगर आप हिस्ट्री कहोगे तो फिर अगर कोई मुझे हिस्ट्री कहेगा तो वही चीज़ है. मतलब भगवान के बारे में छोड़ो, इफ़ यू टेल मी कि ये हिस्ट्री है, नॉर्मल किसी भी टॉपिक में आपको बोलूँगा ठीक है दिखाओ प्रूफ यार. अगर आप नहीं दिखा सके तो फिर आप हार गए, है ना. आप मुझे आके बोलो कि ये एक मान्यता है, माइथोलॉजी इज बेसिकली मान्यता, है ना. तो फिर मैं आपको पूछ सकता हूँ प्रूफ? नहीं. विश्वास की चीज़ है, जो कहते हैं ना कि अगर विश्वास हो तो फिर मतलब पत्थर में भी भगवान मिल जाते हैं. तो वही चीज़ है, समर्पण, भक्ति ऐसी चीज़ है. वो चीज़ों को मतलब वो प्रूफ के, एविडेंस के मोहताज नहीं होती. नाइस. नहीं, साइंस और अपने जो टेक्स्ट है वो काफ़ी मेल भी खाते हैं. जैसे डार्विन्स थियरी में फिश एंड ही एक्सप्रेस के फिश सबसे पहले आए और अपने इसमें मत्स्य अवतार सबसे पहले आते. सो इट गोज साइड बाय साइड कि डार्विन्स थियरी भी जिसको साइंस माने और डार्विन्स थियरी कर सकता है. एंड व्हेन समबडी इज बिलीविंग इन सनातन और समथिंग एल्स, तो वो पता करेगा कि अच्छा मत्स्य अवतार सबसे पहले हुआ था. सो मैच करता है कहीं ना कहीं साइंटिफिकली. वो दूसरा भी उनका जो अवतार था ना, जो वराह अवतार, तो उन्होंने अपने जो हॉर्न्स पे अर्थ को ले लिया था और अर्थ को फिर उन्होंने ओशन से बाहर निकाला था. तो ये भी एक साइंटिफिकली प्रूव किया है कि एक टाइम पे द होल अर्थ वाज सबमर्ज्ड इनटू वाटर. हाँ, डेल्यूग. हाँ. जो कि हम, और मतलब वही चीज़ है, जैसे कि हम मत्स्य अवतार की बात करते हैं तो फिर अगर हम वेस्ट पे जाएंगे, नोआज आर्क सेम चीज़ है. फ्लड के बारे में बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें, मतलब वही मुझे तो समझ में नहीं आता कि लोग पूरे दुनिया में डिस्टिंक्शन बना के क्यों बैठे हुए हैं यार. मतलब अगर आप देखने जाओगे ये सारी चीज़ें एक है, मतलब मानने दो ना जिसको जो मानना है. इम्पॉर्टेंट ये है कि इम्पॉर्टेंट क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने या फिर कोई भी टेक्स्ट, बट लेट मी जस्ट टॉक अबाउट श्री कृष्ण या फिर हिंदुइज्म, क्या कहा है कि भक्ति क्या है, या फिर भगवान क्या है. आप भगवान को भक्ति कैसे कर सकते हो? एक ऐसा इंसान जो कभी भी मंदिर नहीं गया, जो भगवान में बिल्कुल नहीं मानता है. लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स ये चीज़ नहीं है कि नहीं मानने का मतलब ये नहीं कि आप गाली गलौज करोगे या फिर आप मतलब हर जगह जाके वो रेबेलियस वाली चीज़ में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप नहीं मानते हो, ठीक है, मुगल्स वाली चीज़ें नहीं करेंगे तोड़ने की. अगर मतलब वो मंदिर नहीं जाते हैं, लेकिन वो मतलब काम बढ़िया करते हैं, ठीक है, अपनी जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाते हैं, अपने से पहले अपने फैमिली सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, तो उनको मोक्ष मिलेगा कि नहीं? मिलेगा. और ये चीज़ गीता में मेंशन्ड है. तो इट्स वेरी सिंपल. गीता में ये भी मेंशन्ड है कि अगर कोई समझो गुरु है, बहुत बड़ा सन्यासी या गुरु है, वो बैठ के प्रवचन दे रहा है,
ठीक है, और भगवान का नाम ले रहा है, और आप एक हाउस होल्ड से आते हो, आप घर चला रहे हो, आप बीवी को संभाल रहे हो, आप जो भी सारी घर की चीज़ें कर रहे हो, तो मोक्ष पहले किसको मिलेगा? तो गीता में लिखा है कि उसको मिलेगा पहले, जो घर चला रहा है, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहा है और उसके साथ भगवान का नाम ले रहा है। ना कि लोगों को लगता है अरे यार वो गुरु है, इतना बड़े हैं, वो इतने सारे लोगों को प्रवचन दे रहे, तो उनका तो मोक्ष पक्का, बट इसका पक्का है। बिल्कुल, और इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया चीज़ निकाला है आपने। सो एक बार क्या हुआ था, नारद जी को घमंड आ गया था कि उनसे बड़ा नारायण भक्त कोई नहीं है, क्योंकि वो हर वक्त नारायण नारायण जापते हैं। तो फिर श्री कृष्ण को समझाना था कि नहीं, सिर्फ नारायण नारायण हर वक्त बोलना इज़ नॉट, मतलब इससे तुम सबसे बड़े भक्त नहीं हो जाते हो। तो श्री कृष्ण ने एक दिन नारद जी को बुलाया, उनको बोला कि ये एक ये एक लौटा लो और इसमें पूरा अप टू द ब्रिंक पानी भर दिया, और फिर कहा कि इसको लेके तुम पूरा मतलब भ्रमण करके आओ, और मतलब तुम आओ मेरे पास, ठीक है, और एक भी बूंद नहीं गिरना चाहिए। तो नारद जी ने वो किया, लेकिन वो नारायण नारायण बोलना भूल गए, बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन वाज कि बूंद ना गिरे। एग्जैक्टली। और वो पानी का नहीं छलकना वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हाउस होल्ड में हम करते हैं, कि वो आप ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, पानी नहीं छलके, बट देन उसके साथ आप श्री का नाम ले रहे हो, राम बोल रहे हो, सो देन इट गेट्स उसमें अगर एक दो बूंद गिर भी गया तो पाप नहीं लगेगा। करेक्ट। और मतलब भगवान को तुम बेवकूफ़ नहीं बना सकते, तुम कैसा भी वरदान मांग लो, भगवान अगर चाहे, मतलब वही चीज़ है, तुम कितना भी कोशिश कर लो, अगर तुम अच्छे नहीं हो, भगवान तुमको ऐसा, मतलब श्री कृष्ण जी कहते भी ऐसा कोई मतलब वरदान नहीं है, ऐसा कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं गलत नहीं साबित कर सकता, तोड़ नहीं सकता, मैं कुछ भी तोड़ सकता हूँ। भीष्म पितामह का कहा था, जब उन्होंने कहा था कि आप मुझे नहीं मार सकते वासुदेव, क्योंकि मेरे पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो श्री कृष्ण जी ने कहा था मेरे सामने वो सब कुछ नहीं चलेगा, मैं सब कुछ तोड़ सकता हूँ, मैं ही, तुम आप भी मैं ही हूँ, संसार में हूँ, सब कुछ मैं हूँ, वो वरदान भी मैं हूँ, और जो मृत्यु आएगी वो भी मैं हूँ, तो एवरीथिंग इज भगवान। बिकॉज हिरण्यकश्यपु ने सब कुछ मांग लिया था, मैं ना दिन में मरूं न रात में मरूं, न यहाँ मरूं न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, ना लड़की से मरूं ना लड़के से मरूं, ना नर मार पाए ना मतलब कोई जंतु जानवर मार पाए, सब मांग लिया, ना अस्त्र शस्त्र ज्ञान विज्ञान सब मांग लिया उसने, कि किसी से मर ही नहीं सकता मैं। तो उसका तोड़ जो उन्होंने निकाला कि भाई ना तू घर के अंदर मरे ना तू घर के बाहर मरे, तो सेंटर में रखा उसको। अस्त्र शस्त्र नाखूनों से मारा, तो नाखून उसने कैलकुलेट नहीं किए थे, और न नर न नारी, तो नर नारी का वो सेंटर थे जो बन के आए थे, तो ना नर ने मारा ना नारी ने मारा, ना दिन में मरू ना रात में मरू, तो उसको बीच में शाम में गोल्डन लाइट के बाहर मरू ना घर के अंदर, तो बीच में चौखट में यूनिट क्या कहते हैं उसको, क्या कहा? चौखट। हाँ चौखट पे मारा। तो इसका और एक लेसन ये भी है, एंड इट्स अ मोर मॉडर्न इंटरप्रिटेशन कंटेम्प्रेरी टाइम्स के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए या फिर कॉर्पोरेट लोगों के लिए, ये काफ़ी इट्स अ गुड इनसाइट कि यू नो बी इनोवेटिव, थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, सॉल्यूशंस मिलते हैं। कोई ऐसा दुनिया में प्रॉब्लम नहीं है जिसका मतलब सॉल्यूशन ना हो, सो यू हैव टू बिलीव इन दैट।